हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में। इस क्लास में देखते हैं मार्कोनिहोव और प्रति मार्कोनिहोव नियम क्या होता है। अगर आप लोग 11th वाले हैं 12th वाले दोनों के लिए है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, ठीक है, मतलब टॉपिक है, तो अपन इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से हम बात कर लेते हैं मार्कोनिहोव का नियम क्या होता है, प्रति मार्को एंटी मार्कोनिहोव, इसको इंग्लिश में एंटी की बोलते हैं, एंटी मार्कोनिहोव का नियम। दोनों को कंपेयर करके समझेंगे। दोस्तों हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की, ठीक है। हमारे पास में एग्जाम्पल है, इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं हैलोजन अम्ल से, यानी कि HI से करवाते हैं। ओके, समझना बात को ध्यान से। इसको दोस्तों हम बोलते हैं एल्किन, लेकिन ये हो जाएगा असम्मित एल्किन। अब असम्मित का मतलब क्या होता है उसको समझना। असम्मित का मतलब दोस्तों होता है कि दो कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है, इस साइड एक कार्बन है यानी कि एक CH3 है और इस साइड कोई नहीं है, मतलब कि इसको बोलेंगे असम्मित। अगर आपको बताओ दूसरा एग्जांपल सम्मित का, तो देखो CH डबल बॉन्ड CH, ओके, यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है और इस साइड भी CH3 जुड़ा हुआ है। अब इसको बोलेंगे सम्मित कार्बन श्रृंखला, ये सम्मित एल्किन। एल्किन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इस साइड एक कार्बन है, अभी इस साइड दूसरा कार्बन है, मतलब इस साइड भी एक है, इस साइड भी एक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सम्मित बोलेंगे। ओके, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी अभिक्रिया हम HI से करवाते हैं। ओके, अब HI से ही क्यों करवाते हैं ये अब आपको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी दोनों को कंपेयर करके एक बार एग्जाम्पल समझ लेते हैं, इसके बाद हम इसमें HI क्यों लिया और इसमें अपन दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। देखिए ध्यान से, अगर हम इसका एडिशन करवाते हैं, एडिशन का मतलब जोड़ते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि ये जो डबल बॉन्ड होता है ये वाला, ये डबल बॉन्ड अगर इस तरह से शिफ्ट हो जाता है इस साइड, इस वाले कार्बन पर, तो जहाँ पर शिफ्ट होता है उस कार्बन पर चिन्ह आ जाता है नेगेटिव चिन्ह, पार्श्व नेगेटिव, और जहाँ से शिफ्ट हुआ है उस पर आ जाता है पार्श्व पॉजिटिव। हालांकि इसको आप ऊपर भी लिख सकते हो पार्श्व नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर HI के मध्य बंध टूटेगा तो दोस्तों यहाँ पर I के ऊपर माइनस चिन्ह आ जाएगा और H के ऊपर प्लस चिन्ह आ जाएगा। ओके, इसको भी पार्शियल लिख सकते हैं अपन। अब मार्कोनिहोव का नियम क्या कहता है इसको समझना, ध्यान से समझना इस बात को। मार्कोनिहोव यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। मार्कोनिहोव का नियम क्या कहता है, ये कहता है कि हाइड्रोजन या असम्मित एल्किन में जब हैलोजन अम्ल का हम योग करते हैं तो उस टाइम पे हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज़्यादा उपस्थित है, ज़्यादा है। दूसरी बात कहेगा हैलोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। दो बात को आपको ध्यान रखना, हम हैलोजन की जगह क्या लिया है, I लिया है, ठीक है। हैलोजन को अपन X दर्शाते हैं और उसकी जगह कोई भी हो सकता है, FCl, Br और I में से कोई भी। ओके, तो ये मार्कोनिहोव का नियम कहता है। मैं इसको हालांकि लैंग्वेज में लिखवा दूंगा नीचे, अभी तो फिलहाल के लिए इतना समझो कि अगर हमारे पास में असम्मित एल्किन है उसमें HX, इसको दोस्तों HX बोलते हैं, ठीक है। HX H की जगह H, X की जगह कोई भी हो सकता है इसमें से, ठीक है। तो उसको बोलते हैं HX का योग करवाते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड का योग करवाते हैं। तो कहता है कि हाइड्रोजन होता है वहां पर जुड़ता है, हाइड्रोजन वहां पर जुड़ता है जहां से बंध टूटा है, विदलन हुआ है, इसको बोलते हैं विदलन, ठीक है। तो यहाँ पर H वहां जाएगा जहां H ज़्यादा है, और I होगा या हैलोजन कोई भी हो सकता है, वो वहां जाएगा जहां पर H कम है। अब आप लोग मुझे बताओ कमेंट करके, देखिए CH और यहाँ पर है CH2, H ज़्यादा कहाँ है, तो H यहाँ पर ज़्यादा है, 2 है, और यहाँ पर कितना है, 1। अब आप लोग इसको मत गिन लेना भाई, क्योंकि ये तो इसके मध्य कोई बंध विदलन नहीं हुआ है। दोस्तों यहाँ पर जो एक साइड बंध विदलन होता है तो उसको बोलते हैं विषमांश विदलन। क्या बोलते हैं इसको, विषमांश विदलन। आपको हालांकि मैंने इसके बारे में वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन लिंक है तो देख लेना ध्यान से इसको। तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो आप लोग समझो H कहाँ जाएगा, जहाँ H ज़्यादा है। आ रही बात समझ में। ओके, तो हम इसको जोड़ देते हैं सिंपल सी, CH3 CH
यहाँ पर हो जाएगा CH2 और इस CH2 से कौन जुड़ने वाला आपका H, और इस पर क्या आ जाएगा प्लस चिन्ह, क्योंकि ये तो ऑलरेडी प्लस चिन्ह है। तो दोस्तों यहाँ पर इस कार्बन पर धनावेश है, अभी मैं आपको इसको बाद में जोड़ के बताता हूँ, ठीक है। इस कार्बन पर धन आवेश है, तो जिस कार्बन पर धन आवेश है वो कार्बन अगर 2 कार्बन से कनेक्ट है तो इसको बोलते हैं 2 डिग्री कार्ब धनायन। ये दोस्तों मध्यवर्ती होता है, ध्यान रखना इसको बोला जाता है 2 डिग्री कार्ब धनायन। कार्ब धनायन, कार्ब ऋणायन, मुक्त मूलक, ये सारे क्या होते हैं मध्यवर्ती होते हैं, अभिक्रिया मध्यवर्ती, ठीक है। इसको ध्यान रखना, इसको हम बोलेंगे 2 डिग्री कार्ब धनायन। अब जो अपना I माइनस बच गया उसको वापस ऐड कर देते हैं, I माइनस बच गया। अब I माइनस कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, यानी कि ऑब्वियसली बात है जहाँ पर प्लस चिन्ह है उस पर जुड़ जाएगा, तो आगे रिएक्शन हो जाएगी। इसको मैं इधर लिख देता हूँ, CH3CH CH, देखो CH2H CH3, और यहाँ पर कौन जुड़ जाएगा I, इसको अपन अलग पेन से लिख देते हैं, ओके। इसका नामकरण कैसा होगा, देखो 1 2 3, 2 नंबर पर कौन है आयोडीन, तो आयोडीन का पूर्व लग्न होता है आयोडो, 2 नंबर पर हो जाएगा आयोडो आयोडो। और कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए तो प्रोप, और 2 कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा प्रोपेन, ओके। IUPAC नाम में आपको आना चाहिए ये सारी बातें। तो हमारे पास में उत्पाद के रूप में क्या बना है 2 आयोडोप्रोपेन बना है, ठीक है। तो यहाँ पर मार्कोनिहोव का नियम यही कहता है, ठीक है, कि जब आप कोई भी असमित एल्किन है उसमें HX का या फिर हाइड्रोजन हैलाइड का प्रयोग करते हैं या जोड़ते हैं, एडिशन करते, योग करते हैं, ठीक है, संयोजित करते हैं, बहुत सारी बातें होती, तब H वहाँ जाएगा जहाँ H ज़्यादा है और I या फिर X वहाँ जाएगा जहाँ H कम है। मैं इस बात को लिखता हूँ, ठीक है, लैंग्वेज के रूप में, देखिए ध्यान से। तो दोस्तों मैंने जो लैंग्वेज थी उसको लिख दिया है, समझना ध्यान से इस लैंग्वेज को, ओके। लैंग्वेज क्या कहती है, हमने जो किया वही लैंग्वेज है। जब असमित एल्किन में HX HI लिया हमने, तो इसका योग करते हैं, ठीक है, HX का योग करते हैं, यहाँ पर योग भूल गया मैं, HX का योग करते समय H उस कार्बन हाइड्रोजन उस कार्बन पर जुड़ता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ज़्यादा उपस्थित हो, H वहाँ जुड़ेगा जहाँ H ज़्यादा है, ठीक है। तथा X या फिर I, हमने I लिया तो I लिखा है, या फिर X भी लिख सकते हो, X का मतलब हैलोजन या फिर आयोडीन वहाँ पर जुड़ेगा जिस कार्बन पर क्या होता है H यानी कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम उपस्थित हो, तो उसे हम क्या कहते हैं मार्कोनियोव का नियम कहते हैं। सिंपल भाषा में याद रखिए, हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, हैलोजन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम उपस्थित है, तो उसे हम क्या कहते हैं मार्कोनियोव का नियम, ओके। तो ये इसकी लैंग्वेज साथ में ये बन गया, ओके। अब हम लोग समझ लेते हैं एंटी मार्कोनियोव का नियम क्या कहता है इसको। इसमें भी हम लोग असमित लेते हैं एल्किन, इसकी अभिक्रिया दोस्तों हम करवाते हैं HBr से। अब आपके दिमाग में एक ख्याल आया होगा कि HBr से करवाते हैं तो यहाँ पर HI से क्यों करवाई, ठीक है, क्वेश्चन आता होगा, अच्छे वाला क्वेश्चन आपके माइंड में। अब मैं इसके बारे में लास्ट में समझाता हूँ, अभी फिलहाल आप समझते जाइए, ठीक है। दोस्तों देखिए ध्यान से, ये जो एंटी मार्कोनिहोव या प्रति मार्कोनिहोव का नियम होता है, यहाँ पर हम एक उत्प्रेरक लेते हैं और वो उत्प्रेरक होता है पेरोक्साइड। पेरोक्साइड क्या होता है मैं इधर लिख देता हूँ, इस साइड हम इसमें यूज करेंगे पेरोक्साइड का। पेरोक्साइड क्या होता है, तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन होता है, उसके दोनों तरफ R समूह जुड़ा होता है, ठीक है, एल्किल पेरोक्साइड। जैसे कि हमारे पास में ऐसा होता है O और H और H, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसको बोलेंगे एल्किल पेरोक्साइड, ओके। एल्किल मतलब कार्बन समूह है तो उसको ऐसे बोलेंगे, ओके। अब समझते हैं हम लोग कि पेरोक्साइड की उपस्थिति में क्या होता है। तो हम लोगों ने जो भी पढ़ा है, यानी कि मार्कोनिहोव नियम में जो भी पढ़ा है उसका जस्ट विपरीत होता है एंटी मार्कोनिहोव नियम, इसलिए इसका नाम है प्रति मार्कोनिहोव का नियम, ठीक है।
बट यहाँ पर दिक्कत क्या आती है कि ये HBr लेने का कारण और पेरोक्साइड का कारण क्या होता है आगे समझेंगे। देखिए ध्यान से, HBr में ये जो आपका बॉन्ड टूटेगा तो इसमें H होता है वो प्लस होगा और Br होता है वो माइनस होता है। यहाँ पर अब इसके विपरीत हम विषमांश विखंडन करेंगे, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाता है तो इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस पार्श्व नेगेटिव चार्ज, और इस पर आ जाएगा पार्श्व पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब तो जो विपरीत चिन्ह है उसको जोड़ दो, कुछ नहीं करना है। H वहाँ जाएगा जहाँ H कम उपस्थित है और Br वहाँ जाएगा जहाँ H ज़्यादा उपस्थित है। मतलब इस नियम का जस्ट विपरीत। मैं इस बात को लिखता हूँ यहाँ पर। ओके, अब दोस्तों देखिए, इस बात को मैंने लिख दिया कि हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम उपस्थित है और Br होता है वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा उपस्थित है। कंफ्यूजन नहीं होना भाई, दोनों को समझ लेना ध्यान से। एक लाइन आपको पता है, एक नियम की लाइन, तो अपने आप दूसरा नियम निकल जाएगा। कैसे, हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा उपस्थित है, Br या हैलोजन वहाँ जाएगा, Br नहीं इसमें I है, वहाँ जाएगा हैलोजन जहाँ पर हाइड्रोजन कम है। अब यहाँ पर देखो, पहले क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, और यहाँ पर Br या X होता है हैलोजन, वो वहाँ जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा उपस्थित है। देख लेते हैं उत्पाद क्या बन रहा है। CH3 CH और CH से कौन जुड़ने वाला आपका H, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, CH3 CH और CH2। देखिए यहाँ पर हमारे पास CH2 है, उससे कौन जुड़ने वाला, Br। मतलब जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है वहाँ पर कौन जुड़ रहा है, हैलोजन। ओके, और जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम है वहाँ पर कौन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन। तो इसका नाम क्या होगा, देखिए इसका जस्ट विपरीत है। इसका नाम क्या होगा, नामकरण यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, 1 2 और 3। तो 1 पर कौन है, Br, तो उसको बोलते हैं ब्रोमो। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 ब्रोमो, और कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की, तो उसको बोलेंगे प्रोपेन। ठीक है, जैसा यहाँ पर लिखा वैसे आ जाएगा। तो मार्कोनी-हॉफ में नियम में क्या बना है, 2 ब्रोमोप्रोपेन, और उधर क्या बना है, 1 ब्रोमोप्रोपेन। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके दिमाग में ये चीज़ मच रही होगी कि इसको ये क्यों लिया, इसको ये क्यों लिया, इसमें पेरोक्साइड उपस्थित है, इसमें कोई उपस्थित नहीं है। तो मैं इसको समझता हूँ, समझाता हूँ। इससे पहले इसकी लैंग्वेज होती ऐसे लिखिए, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो चलो ओके दोस्तों, देखिए डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। जब असमित एल्किन में HX का योग करते, HBr का योग किया हमने, HX की जगह HBr भी लिख सकते हो। HX का योग करते हैं समय हाइड्रोजन होता है वहाँ पर जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम उपस्थित है, जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम उपस्थित है, जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम उपस्थित हो। ओके, तथा X या फिर Br वहाँ जुड़ता है जिस कार्बन पर H परमाणु की, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक उपस्थित हो। मतलब Br उस कार्बन पर जुड़ता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कैसी हो, अधिक उपस्थित हो। ओके, इसे हम क्या कहते हैं, प्रति मार्कोनी-हॉफ नियम कहते हैं, या खराज प्रभाव कहते हैं, या पेरोक्साइड प्रभाव कहते हैं। ये दोनों नियम इसी के ही हैं। खराज प्रभाव भी कह सकते हैं इसको, और पेरोक्साइड प्रभाव भी कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये जो नियम थे वो तो आपके कंप्लीट हो गए। अब मैं समझाता हूँ कि इसमें इसको ही क्यों लिया गया और इसमें पेरोक्साइड की क्यों उपस्थित है, इसमें कोई उपस्थित नहीं है, और इसको ही क्यों लिखा है। दोस्तों देखिए ध्यान से, अगर हम लोग इसकी क्रियाशीलता की बात करें, क्रियाशीलता का मतलब होता है दोस्तों कि अगर आपका कोई भी यौगिक है, तत्व है, परमाणु है, वो कितना क्रियाशील है, मतलब क्रिया किस तरह से करता है, जल्दी कर लेता है या फिर टाइम लगाता है। अब इस कंडीशन में हम देखते हैं, इसको देखते हैं, इसको देखते हैं, और भी लेते हैं हम लोग। देखिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर क्रियाशीलता की। हमारे पास में है HI एक, तो दूसरा है HBr, तीसरा है HCl, और चौथा है HF। दोस्तों देखिए इन सभी में आप लोग देखोगे तो हाइड्रोजन परमाणु की जो आकार की बात करेंगे वो आपको इतना देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप मान सकते हो ना, हालांकि आकार तो ऐसा नहीं होता है, बट आप मान सकते हो। अभी मैं आपको समझाता हूँ, इसके बाद समझ में आ जाएगा। इसमें सेम सेम होंगे सब में, ठीक है, थोड़ा छोटा मोटा बन जाता है, समझ लेना। हाइड्रोजन परमाणु की जो आकार होता है वो सब में सेम है।
बट अब बात कर ले आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन की। देखो इसमें आयोडीन होता है उसका आकार बहुत बड़ा होता है, मतलब इनके तुलना में इससे छोटा छोटा बियर का आ जाता है। ओके, इससे और थोड़ा छोटा Cl का आ जाता है और इससे और थोड़ा छोटा F का आ जाता है। अब दोस्तों जब यहाँ पर इस प्रकार से आकारों में भिन्नता होती है, मतलब कि एक परमाणु दूसरा परमाणु इनके आकार मैच नहीं करते, तो उस टाइम पे जो बंध का निर्माण होता है वो अच्छे से नहीं हो पाता है, मतलब कह सकते हैं दुर्बल बंध बनता है। ओके, देखिए ध्यान से हम बात करते हैं HI के बंध के बारे में। तो यहाँ पर देखो इसका तो परमाणु आकार छोटा है हाइड्रोजन का, तो लेकिन I का तो बहुत बड़ा है भाई। तो यहाँ पर क्या होगा, जो बंध बनेगा वो ढीला होगा। कैसा होगा, ढीला होगा। इसके बाद इसकी बात करते हैं तो HBr। अब Br का इससे थोड़ा छोटा है ना, I से थोड़ा छोटा है, तो यहाँ पर हालांकि बनेगा सही, ठीक ठाक बनेगा। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी और थोड़ा सा इससे मजबूत हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा अगर बात करेंगे तो यहाँ पर मजबूत बंध बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन और फ्लोरीन होता है, उसके जो आकार की बात करेंगे तो उसमें आकार इतना ज़्यादा अंतर नहीं होता है, जिसके वजह से HF होता है वो स्ट्रॉन्ग बंध बनता है, यानी कि प्रबल बंध बनता है, तो जिसको तोड़ना आसान नहीं रहेगा। अब आप ही सोचिए, एक लकड़ी है, दो लकड़ी है, इसको तोड़ना है ना, एक लकड़ी को अपन तोड़ सकते हैं, दो लकड़ी है तो उसको हम तोड़ नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या, कठोर होना, ठीक है, इसका मतलब प्रबल है तो उसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर मैंने लिया HBr और दूसरा लिया है HI। तो मार्कोनिहोफ नियम होता है, उसमें हमने प्रयोग किया है किसका, HI का। किसका प्रयोग किया है, HI का, क्योंकि यहाँ पर HI होता है वो बंध कैसा होता है, दुर्बल होता है, और दुर्बल होने की वजह से यहाँ पर हम किसी उत्प्रेरक का प्रयोग नहीं कर सकते। दोस्तों उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है कि उत्प्रेरक होता है वो अभिक्रिया को तेज कर सकता है। अगर अभिक्रिया टाइम लगा रही है तो हमने उत्प्रेरक ले लिया तो आराम से अभिक्रिया तेज हो सकेगी, है ना। अब यहाँ पर समझ सकते हैं कि HI होता है उसका तो बंध दुर्बल है, तो उसमें किसी उत्प्रेरक की जरूरत नहीं है, तो आसानी से टूट जाएगा और इसके साथ अभिक्रिया कर लेगा। ओके, तो हम कह सकते हैं क्रियाशीलता किसकी सबसे ज़्यादा है, तो क्रिया करने की दर होती है सबसे ज़्यादा किसकी होती है, HI की, इसके बाद में HBr की, इसके बाद में HF की। ओके, तो हमने जब HI का प्रयोग किया तो कोई उत्प्रेरक नहीं लिया। अब इससे थोड़ा कठोर वाला, मतलब थोड़ा सा इससे प्रबल वाला कौन आ जाता है, HBr। तो HBr को तोड़ना थोड़ा सा इनकी तुलना में मुश्किल होगा, अपने आप नहीं टूटेगा बंध। तो यहाँ पर हम HBr काम में लेंगे, तब हमने उत्प्रेरक के रूप में किसको प्रयोग किया है, पेरोक्साइड को। और पेरोक्साइड की उपस्थिति में ये एंटी मार्कोनिहोफ नियम होता है उसके विपरीत लगता है, इस वजह से इसको बोला जाता है पेरोक्साइड प्रभाव या प्रति मार्कोनिहोफ का नियम। आया समझ में इतना। तो ये है क्रियाशीलता का क्रम। ओके, और दोस्तों सबसे अगर बात करेंगे तो ये HF होता है, उसको हम नहीं ले सकते, ठीक है, ये अभिक्रिया नहीं दर्शाता है। अब दोस्तों एक बात बताता मैं आपको अगर देखा जाए तो यहाँ पर दो बंधे जुड़ रहे हैं, समझिए, एक जुड़ रहा है हाइड्रोजन, दूसरा जुड़ रहा है हेलोजन, इसमें जुड़ रहा है। ओके, इसमें बंध टूट रहा है, जुड़ रहा है। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन और हेलोजन इसमें भी जुड़ रहे हैं। तो अगर आप लोग इन दोनों अभिक्रिया को अगर मिला देते हो, मार्कोनिहोफ नियम वाली और प्रति मार्कोनिहोफ नियम वाली, तो दोस्तों इस अभिक्रिया को हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, समझना ध्यान से, इसको हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, क्या कह सकते हैं, हाइड्रोहेलोजनीकरण। हाइड्रोहेलोजनीकरण। ओके, अभिक्रिया। ओके, क्यों, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और हेलो मतलब हेलोजन, जनीकरण मतलब जुड़ना, ठीक है। तो इन दोनों में हाइड्रोहेलोजनीकरण हो रहा है। अब दोस्तों 11th वाले हैं, उनको ये जो रिएक्शन देखने को मिलेगी हाइड्रोहेलोजनीकरण, वो आपको देखने को मिलेगी एल्कीन के रासायनिक अभिक्रियाओं में। 11th वाले की बात करा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और जो 12th वाले हैं उनको देखने को मिलेगी जो हेलोएरिन और हेलो एल्केन होता है, वो चैप्टर होता है, उसमें आपको देखने को मिलेगी जो आपका हेलो एल्केन होता है उसकी विरचन की विधियों में, ठीक है। जो हेलो एल्केन, जो कि यहाँ पर हेलो एल्केन ही बन रहा है ना, ये हेलो एल्केन बन रहा है, ये भी हेलो एल्केन बन रहा है,
ओके, तो हैलो एल्केन के विरचन या निर्माण की विधियों आपको देखने को मिलेगी ये दोनों नियम अभिक्रिया दोनों, ठीक है। और 11th वाले बच्चे हैं उनको एल्किन के रासायनिक अभिक्रिया में, को रासायनिक गुणधर्म में ये दोनों अभिक्रिया देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर मैंने कोशिश की है सारा कुछ बताने की। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके और बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।